क्या आप जानते हैं कि स्टार प्लस पर आने वाला पॉपुलर शो अनुपमा दरअसल एक बंगाली शो पर आधारित है और हिंदी के अलावा ये 7 भाषाओं में अब तक बन चुका है। और सबसे खास बात है कि इन सभी भाषाओं में यानी हिंदी के अलावा कहानियां खत्म हो चुकी हैं, लेकिन हिंदी में अनुपमा की कहानी अब तक चल रही है। हम अपने घर जाएंगे। आपका अपना घर कहाँ है मम्मी? तो आइए आज आपको बताता हूं सीरियल अनुपमा के बारे में कुछ अनजानी बातें जो शायद आप ना जानते हो। हिंदी में अनुपमा सीरियल का लॉन्च हुआ था 2020 में, जब पूरा देश कोरोना की महामारी से जूझ रहा था। और अब 2026 तक ये शो बहुत ही पॉपुलर रहा है और अभी भी दर्शक इसकी कहानी को पसंद कर रहे हैं। ससुराल की दहलीज को अपना समझो, अपना घर तो बना ही नहीं। लेकिन ओरिजिनली ये कहानी शुरू हुई थी 2019 में, जब बंगाल के स्टार जलसा चैनल पर एक सीरियल आया था जिसका नाम था श्रीमोई। श्रीमोई ভালো আছে তো? আসছে শ্রীময়ী। तो श्रीमोई है ओरिजिनल अनुपमा। श्रीमोई का किरदार निभाया था बांग्ला फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री इंद्रानी हलधर ने। এখনই দিচ্ছি। আমার পোস্ট দিও কিন্তু আজকে। হ্যাঁ দিচ্ছি। মা আমি কিন্তু পাস্তা খাবো, কালকে বলেছিলাম। হ্যাঁ ঠিক। इंद्रानी हलधर एक नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस रही हैं और खास बात यह है, आपको बता दूं कि इंद्रानी इससे पहले भी सिमिलर किरदार सोनी टीवी के एक और शो सुजाता में निभा चुकी थी। लेकिन बदकिस्मती से वो शो चला नहीं, लेकिन काफी कुछ वो कहानी अनुपमा से मिलती जुलती थी। मेरे पति का क्या होगा? खैर कोई बात नहीं, श्रीमोई स्टार जलसा का एक बहुत ही पॉपुलर शो था। इंद्रानी हलदर के साथ बंगाल के एक और मशहूर कलाकार तोता राय चौधरी, जिन्हें आपने रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में आलिया भट्ट के पिता के रूप में देखा था, वो उनके साथ मुख्य भूमिका में थे। श्रीमोई 19 दिसंबर 2021 तक ऑन एयर रहा और कहानी एक लॉजिकल एंडिंग के साथ खत्म हुई। আমি বাইরে দাঁড়িয়ে আছি, ওকে ভেতরে যেতে দিন, শেষবারের মতো একবার দেখতে দিন। इसके बाद यही कहानी स्टार प्रवाह पर एक मराठी सीरियल के रूप में आई और सीरियल का नाम था आई कुठे काय करते। इस शो को बनाया था हिंदी अनुपमा बनाने वाले राजन साही ने और इसी के 1 साल बाद उन्होंने अपने मराठी शो को हिंदी में अनुपमा के नाम से रीमेक किया। आई कुठे काय करते इसका भी एक लंबा वक्त रहा, लेकिन ये भी कुछ सालों बाद खत्म हो गया। इसके बाद कन्नड़ा में स्टार सुवर्णा नाम के चैनल पर 2019 में ही कन्नड़ा में भी अनुपमा की कहानी आई और इस शो का नाम था इंती निम्मा आशा। भाई ये शो भी काफी पसंद किया गया, लेकिन ये शो भी करीब 2 साल बाद खत्म हो गया। उसके बाद 2020 में हिंदी के साथ ही मलयालम में भी अनुपमा की कहानी आई एशियानेट नाम के चैनल पर। इस शो का नाम था कुटुंबा विलाकी और ये शो भी कुछ सालों बाद अपने लॉजिकल एंडिंग के साथ खत्म हुआ। इसी के बाद तेलुगु में भी स्टार मां नाम के चैनल पर इंतुति गृहलक्ष्मी नाम के नाम से अनुपमा की कहानी तेलुगु में भी आई और ये शो भी अपने लॉजिकल एंडिंग के साथ खत्म हुआ। वहीं पर तमिल चैनल स्टार विजय पर भी भाग्य लक्ष्मी नाम का एक शो आया जो दरअसल अनुपमा का ही तमिल रीमेक था। ये शो भी काफी पसंद किया गया, लेकिन अपने लॉजिक एंडिंग के साथ ये भी खत्म हुआ। और सबसे आखिर में 2022 में स्टार किरण नाम के चैनल पर अनुपमा की कहानी ओडिया में आई शांति के नाम से और ये शो भी 2 साल बाद खत्म हो गया। इस शो को बनाया है निर्माता राजन साही ने, जो पिछले 18 सालों से ये रिश्ता क्या कहलाता बना रहे हैं और उन्हें हिंदी ऑडियंस और हिंदी सीरियल बनाने का अच्छा खासा अनुभव है। ऐसे में अनुपमा की कहानी में वो ट्विस्ट एंड टर्न्स डालते रहते हैं, नए नए कैरेक्टर्स लाते रहते हैं, इसलिए हिंदी में अनुपमा इतने लंबे समय तक चल रहा है। अनुपमा का लेटेस्ट ट्रैक तो बहुत ही मजेदार है, जहां पर एक तरह से उन्होंने बिग बॉस और लॉकअप का ट्विस्ट डाल दिया है। इस सब का कोई मीनिंग नहीं होता, बस कहानी आगे चलनी चाहिए, फिर कहानी शायद पसंद आए और कहानी पसंद ना आए। वैसे वक्त के साथ हिंदी सीरियल्स भी बदले हैं और अनुपमा की कहानी को भी बदलते समय के साथ नए किरदार, नई सिचुएशंस के साथ पेश किया जाता है, लेकिन मूल कहानी एक ऐसी हाउसवाइफ की है जो अब तक लड़ रही है अपने जीवन से। किसी और के साथ जाओ, जहाँ जाओ, जब जाओ, जैसे भी जाओ, आपको क्या।
तो वो कहानी बनी रहेगी, बाकी ट्विस्ट एंड टर्न्स आते रहेंगे। और यही वजह है कि हिंदी दर्शक अब तक पिछले 6 सालों से अनुपमा का मजा उठा रहे हैं और ये सीरियल अभी भी टॉप 10 में रहता है। तुझे बालों से पकड़ के चोटी से घसीटते हुए बीच बाजार लाकर तुझे मारूं। फिलहाल ये नया ट्रैक अनुपमा को मजेदार बना रहा है, लेकिन आज सीरियल अनुपमा की ये अनजानी बातें मैंने आपको बताई। मैं यूं कहूंगा कि पूरे भारत ने अनुपमा को अपनी अपनी भाषाओं में देखा और उनकी कहानी को टाटा बाय बाय किया, लेकिन हिंदी दर्शकों को अभी अनुपमा की कहानी में बहुत कुछ देखना बाकी है। तो हमारे मनोरंजन की दुनिया की ऐसी ही अनजानी बातों के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास ऐसी ही कोई जानकारी है तो हमें बताएं। हम देंगे उस जानकारी को, उस आपकी बात को, उस आपकी इंफॉर्मेशन को, उस हमारी ट्रिविया को ये मंच।